ओम शांति। विषय तो जो दिया गया है वो है समाधान स्वरूप स्थिति, और समाधान स्वरूप स्थिति को ही शायद संतुष्टता के रूप में बहन जी ने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम सभी जिस संसार में रहते हैं यह सृष्टि चक्र में लगभग अंतिम वेला का समय है, और जब कोई भी चीज़ नई होती है तो सतो प्रधान होती है, और समय के साथ साथ वह सतो रजो प्रधान, रजो तमो और तमो प्रधानता की ओर अग्रसर होती है। तो आज का समय ही जब तमो प्रधान है तो उसमें समस्याएं होना स्वाभाविक है, और जब समस्याएं होती हैं तभी प्रश्न उठता है कि समाधान स्वरूप कैसे बने। इस संसार में अनेकों समस्याएं हैं, ब्राह्मण वत्सों के सामने भी आती हैं, लेकिन बाप दादा ने और यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में भी, गीता में भी इसका वर्णन है कि हर परिस्थितियों में मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, हार जीत, जय पराजय, हर परिस्थिति में भी जिसकी मानसिक स्थिति समान रहती है वो ही स्थित प्रज्ञ है। उसी को ही कहा जा सकता है कि बाबा जो कहते हैं विजयी रतन है। और हम सभी ये चाहते हैं कि हम सभी भी विजयी हों। बाप दादा की भी यही इच्छा हम बच्चों के लिए है। इसलिए ऐसी स्थित प्रज्ञ स्थिति में और साथ ही साथ ऐसे समाधान स्वरूप की समस्या तो आएगी। बाबा ने कहा है समस्या का काम तो है आना, और हमारा काम क्या है? उसको भगाना, जिससे समस्या आए और दूर से ही भाग जाए, हमारे ऊपर उसका असर ना हो। तो ऐसी स्थिति हमारी कैसी बने, आज हम सब लोग उस पर कुछ विचार करेंगे। हम सभी के सामने तो जो रोल मॉडल है, जो कर्मातीत अवस्था का प्रतीक है, जो समाधान स्वरूप की स्थिति का जिसने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया है, वो ब्रह्मा बाबा ही हैं। और जैसा आपको परिचय में बताया जा रहा था, ब्रह्मा बाबा के साथ हमें रहने का मौका मिला, और विशेष बात यह है कि जब बाबा अपनी कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट थे, 17-18 जनवरी 1969 को, तो उस समय हम यही मधुबन में ही थे, और उन 2 दिन में हमने और क्या बाप दादा के साथ अनुभव किया, और कैसे अनेक समस्याओं का समाधान बाबा करते थे। वो समाधान स्वरूप स्थिति को सुनने से ही हम सब भी सहज ही उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं।
तो जब हम लोग समाधान कोई बात का चाहते हैं, अर्थात कोई समस्या है तभी समाधान होता है, और समाधान चाहते हैं, और जब समाधान हो जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है, क्या अनुभव होता है? खुशी का, आनंद का, शक्ति का। तो इसलिए बस जीवन में सदा खुशी रहे, और समस्याएं तो आएंगी, लेकिन कैसे हम उसका समाधान कर सकें। पहली बात तो यह है कि कोई भी समस्या आती है, उसका समस्या का वास्तविक रूप हमें पहचानना चाहिए। अगर समस्या को ऊपरी रूप से ही लेंगे, सुपरफिशियल ढंग से ही लेंगे, तो शायद समस्या की तह में न जाकर उसके समाधान को पाने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इसलिए समस्या का सत्य रूप हमारे सामने हो। तो एक तो होता है कोई भी बात होती है उसका वर्णन करना। तो पहले जब हम लोग आते थे 1962-63 में मधुबन में, बाबा से मिलते थे, बाबा को वर्णन करते थे। कोई बात होती थी, सेवा का रूप होता था, अपनी स्थिति होती थी, योग की स्थिति, कोई भी ज्ञान योग धारणा सेवा से संबंधित बात, या कोई व्यक्तिगत समस्या भी, तो बाबा उसको सुनते थे, काफी समय भी देते थे और फिर उसका समाधान भी देते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा जैसे अपनी कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो 1966-67 में हम लोग अनुभव करते थे कि बाबा के पास जब आते थे, बाबा के सम्मुख कोई बात रखते थे, शुरू ही करते थे, 2-3 सेंटेंस ही बोलते थे, तो बाबा कहते थे, बच्चे, बाबा समझ गया। अरे बाबा, अभी तो हमने शुरू ही किया है कहना। लेकिन बाबा कहते थे, नहीं नहीं बच्चे, यही तो कहना चाहते, और तुरंत ही उन 2-1 सेंटेंस से ही बाबा समझ जाते थे, और फिर संक्षिप्त में उसका समाधान भी दे देते थे। और इससे भी बड़ी बात तो हमने 17 और 18 जनवरी को अनुभव की, जब बाबा के सम्मुख थे। उन 2 दिनों में और कोई विशेष बाहर की पार्टियां नहीं थी, तो बाबा से 6-7 बार मिलने का उन 2 दिनों में मौका मिला। बस बाबा के सम्मुख जाते थे, मन में जो बात होती थी, प्रश्न, बस बाबा के पास जब भी जाते थे, बाबा थोड़ा दृष्टि देते थे और उसके बाद फिर बात करते थे। तो बाबा दृष्टि देते थे, बाबा ने दृष्टि दी, और बस दृष्टि देके ही बाबा ने कहा, बच्चे, अच्छा ये बात लेकर के आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें मुंह से एक शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और मन के अंदर जो भाव था वो बाबा ने समझ लिया और उसका समाधान भी दे दिया। ये एक बार नहीं, लगभग 6-7 बार उस 2 दिनों में हुआ। बड़ा ही आश्चर्य लगता था, कैसे मन की ही बात बाबा ने पढ़ ली। तो बाद में हमें दीदी मनमोहनी जी होते थे, जिनके नाम से जो कॉम्प्लेक्स बना है, तो उन्होंने हमें बताया कि देखो, जब कोई आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, और जब बिल्कुल उसका मन के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है, संकल्पों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, तो वो दूसरे के मन के भावों को भी सहज परख लेती है और सहज ही उसका समाधान कर देती है।
और ये प्रैक्टिकल में हमने देखा, बिना एक शब्द बोले भी बाबा ने 5-6 बार उन 2 दिनों में कैसे मन जीते जगत जीत, जो आज भी बाबा ने बोला माया जीते जगत जीत, और जब माया जीते जगत जीत हो जाता है तो मन जीते जगत जीत, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और इसीलिए लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जगत जीत। तो हम सब भी समाधान स्वरूप बनना चाहते हैं कि प्रॉब्लम आए दूर से चली जाए, कोई भी समस्या हमारी स्थिति को डगमग न करे। तो उसका एक तो प्रमाण यही है कि हमारे अपने मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर, जैसा ब्रह्मा बाबा का पता चलता था वैसी स्थिति हम प्राप्त करें। लक्ष्य यही हो कि मन को हमें जीतना है। इसीलिए गीता में भी शायद कहा है अंत में, मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं है, मन मना भव। तो इसीलिए मन जीते जगत जीत बनने के लिए हमें अपने संकल्प रूपी खजाना जो है, जो बाबा ने कहा है समय और संकल्प 2 बड़े खजाने हैं, इन्हें वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा उसकी साक्षात प्रत्यक्ष मूर्ति थे जो हमने अनुभव किया। और बाबा ने ये स्थिति कैसे प्राप्त करी, कैसे मन को जीता? तो मधुबन में पहले तो 2 डायरियां होती थीं, उसके अंदर बाबा ने शुरू में जब 1936-37 में ज्ञान में आए तो मन तो भागता है। 2 दिन पहले भी बाबा ने बोला था मन तो घोड़ा है। तो मन अगर भागता है, हम सभी जानते हैं मन रुके, हमारे वश में रहे, लेकिन कई बार चाहते हुए भी मन के अंदर संकल्प आते हैं। भले विकारी संकल्प नहीं होंगे, जो बाबा ने भी कहा है बच्चों में अभी विकारी न भी, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी आते हैं। तो इसीलिए वो संकल्पों पर पूर्ण विजय कैसे हो, तो बाबा ने एक डायरी में लिखा हुआ है। और बाबा ने कई बार अव्यक्त मुरलियों में भी कहा है, बच्चे क्या करो, रोज रात को सोने से पहले दरबार लगाओ। किसकी दरबार लगाओ? अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ और देखो कि क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध तो मेरा मन नहीं भागता है। बाबा का भी मन भागता था जब 1936-37 में ज्ञान में आए। बाबा भी परिवार वाला था, लौकिक युगल थे, बच्चियां थीं, बच्चे थे, पूरा परिवार भरा पूरा था। तो बाबा ने लिखा, मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया और तू हे मन बलशाली हो गया। मंत्री होते हुए भी तूने मुझ राजा को जैसे अपने पीछे पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। तू जहां जहां जाता था मैं आत्मा राजा जैसे तेरा गुलाम हो गया, मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। बाबा ने मन को ऑर्डर किया। इसी तरह बाबा ने जैसे बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही, तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा,
अब मैं आत्मा राजा तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो हम भी अपने को देखें कि क्या हम भी मन को ऑर्डर करते हैं ऐसा, ये मन अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। और ये तब होगा कब, जब हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर के मन को ऑर्डर करेंगे। लौकिक में भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है या बड़ा लीडर होता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हो, हाँ कोई हो, जब तक वो सीट पर है सब उसकी बात मानते हैं, और जब वो सीट पर नहीं रहता तो कोई उसकी बात मान देगा, नहीं मानते। इसी तरह जब हम अपने स्वमान की सीट पर स्थित होकर अगर मन को ऑर्डर करते हैं तो मन हमारी बात मानेगा, लेकिन हम अपने स्वमान की सीट पर नहीं स्थित हो पाते और चाहते हैं कि मन हमारे वश में रहे, हमारी बात माने, तो ऐसा नहीं हो पाता। और इसीलिए शास्त्रों में क्या दिया है, मन तो बड़ा चंचल है, घोड़ा है, भागता है, बड़ा मुश्किल है मन को कठिन करना, कंट्रोल करना। एक बाबा ने ये करा। हम भी अपने को चेक करते चलें कि अगर हमें समाधान स्वरूप स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा जो बाबा ने किया। दूसरी बात कि कोई भी समस्या क्यों आती है, समस्या का स्वरूप ही है कि जब हम देह भान में होते हैं, देह बॉडी कॉन्शियस स्टेज में होते हैं, उसी के कारण ही कोई समस्या आती है। हम समस्या को जन्म देते हैं या बाहर से समस्या। वैसे हम सभी को समस्या बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ विघ्न है और कोई माया है। विघ्न और माया में क्या अंतर है? क्या है विघ्न और माया में अंतर? विघ्न जो है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है। विघ्न का स्वरूप कोई पहले स्थूल होता है, मानो हमें सुबह क्लास करने सेंटर पर जाना है, तैयार हो गए, बाहर आया, जिसमें जाते हैं कार में स्कूटर में, देखा अरे उसमें तो पंचर है, वो चलने लायक नहीं है, तो ये जैसे कि विघ्न कहेंगे। और अगर उसके परिणाम स्वरूप अगर अंदर हम आके बैठ जाते हैं, कोई उसका समाधान नहीं ढूंढते, दोष देते हैं किसी को, व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि देखो आज हम नहीं जा सके, तो ये अंदर ही व्यर्थ संकल्प, सूक्ष्म में ये सब जो होता है ये है माया। और इसके कारण ही अंदर की कमजोरियां एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा वो लिंक होती हैं, वो अपना स्वरूप धारण करती चली जाती हैं। तो ये अपने को स्पष्ट समझना चाहिए कि क्या विघ्न है। विघ्न तो बाहर का है, तो बाहर के साधनों से ठीक हो जाएगा। मानो कार पंचर हुआ, ठीक है पंचर बनाएंगे, ठीक हो जाएगा। इसी तरह माया जो है सूक्ष्म है, मन से कनेक्टेड है, संकल्पों से कनेक्टेड है, तो वो मन के द्वारा ही उसका समाधान होगा। तो इस कारण से अपने मन को किस प्रकार से स्ट्रांग करना है और ये देखना है कि बॉडी कॉन्शियस स्टेज में ही जब ये आती है माया या विघ्न, तो उसी रीति से ही हमें उसे सॉल्व करना है। और उसके समाधान का एक ही रास्ता है जो बाबा ने बताया है। क्या बताया? अपने को सदा आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहो। तो ब्रह्मा बाबा ने भी यही पुरुषार्थ सबसे पहले किया। सुना होगा आपने, यज्ञ में बाबा की जीवन कहानी में भी पढ़ा होगा, बाबा ने लिख लिख कर पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है,
निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा। जसोदा बाबा की युगल का नाम था, लौकिक युगल। और निर्मल शांता दादी या नारायण, या हर एक में व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है? परिवार में, पत्नी में, पति में, बच्चे में, बच्ची में, संबंधों में, इन सब जगह ही बुद्धि जाती है जहाँ टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए बाबा ने ये लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब भी हम लोग सब बाबा से मिलने जाते थे, बस पहले जब मिलते थे बस बाबा कह, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन। बस बाबा के नैन ऐसे चमकते थे, भर जाते थे जैसे बाप बच्चों से मिलता है। और हम लोग भी चुंबक की तरह जैसे खिंचते हुए बाबा की बाह में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा की आत्मिक स्वरूप की स्थिति इतनी पक्की थी, जैसे ही बाबा देखता था, दृष्टि देता था, हम लोग भी विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो बस बाबा की बाह में गए, अशरीरी हो गए। फिर बाबा भी धीरे धीरे हम बच्चों को ऐसे थपथपा के जैसे फिर लाता था देह में, और बात करता था, टोली खिलाते थे, और फिर हालचाल पूछते थे। हर चीज में इस प्रकार से थोड़े समय के लिए सही एकदम हम सब विदेही हो जाते थे। अभी तो विदेही बनने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन बाबा की स्टेज इतनी पक्की, इतनी स्ट्रांग कि बस हर आत्मा को यही अनुभव होता था। फिर वो आत्मा वहाँ से निकल के जाती थी, दूसरे आते थे, फिर यही अनुभव करते थे, तीसरे जाते थे। तो अपनी स्थिति से परिस्थिति को बदल देना, ये समाधान स्वरूप की निशानी है। हमारी स्थिति इतनी स्ट्रांग हो, जो बाबा ने कहा है कि दूसरे की स्थिति भी बदल जाए, क्योंकि अभी आवश्यकता इसकी ही पड़ेगी। बाबा ने कहा है ऐसा समय आएगा चारों तरफ जब बहुत हाहाकार होगा। कुछ दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि चारों तरफ अति हलचल होगी, पूरे प्रकृति में, वातावरण में और संबंधों में, हर चीज में बहुत हलचल होगी। और उसमें विजय का साधन क्या है? हमारी स्थिति अति अचल हो। बाहर हलचल हो लेकिन हमारी अंदर की स्थिति अचल हो, यह उसका साधन है। तो हमारी अचल स्थिति ही बाहर की परिस्थिति को बदलेगी, और ऐसा आवश्यकता है। बाबा ने कहा है, और इसी को ही बाबा ने नाम भी दिया है ज्वालामुखी योग भी। और हमारी ऐसी स्थिति हो, बस अंत समय लोग आए, रोते हुए आए, हमारी स्थिति को देख करके अंदर, बस वो उनको परिवर्तित कर दे। जैसे अग्नि में कोई चीज डाली जाती है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अग्नि हर एक चीज का रूप परिवर्तित कर देती है। ऐसे ही हमारी स्थिति ज्वाला स्वरूप ऐसी हो, जो बाबा ने कहा है, जो बाबा चाहता है हम बच्चों से, उनका स्वरूप बदल दे। अशांत आत्मा आए, बस शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, बस सब अपना दुख भूल के सुख का अनुभव करती हुई, मुस्कुराती हुई चली जाए। बाबा अब हम बच्चों से ये चाहता है, और ये प्रैक्टिकल में, ये कहने की बात नहीं, ये बाबा से प्रैक्टिकल में अनुभव होता था। बस बाहर तो संसार में सब जगह देह अभिमान है, दुख शांति। कई बार कई समस्याओं को लेकर आते थे बाबा से, ये पूछेंगे ये पूछेंगे। बाबा के सम्मुख गए, सब भूल जाता था। और कई बार बाबा कहता था, बच्चे कुछ पूछना है? नहीं बाबा, बस सब भूल करके और शांत स्वरूप में, सुख के सागर में लहराते हुए हम सब चले जाते थे। तो ये जो स्थिति बाबा की देखी, ये स्थिति अभी हम सब बच्चों को धारण करनी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जैसे नेचर, प्रकृति, हाँ, एक होती है ये बाहर की प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, और एक प्रकृति नेचर माने हमारा स्वभाव, ह्यूमन नेचर। कह देते मेरी नेचर ही ऐसी है, तेज बोलने की नेचर है,
या कोई भी बात होती है तो बाहर की प्रकृति जो है वास्तव में और कुछ नहीं, हमारी अंदर की प्रकृति का ही रिफ्लेक्शन है। जैसी हमारी अंदर की नेचर होती है वैसा ही बाहर के ये तत्व भी होते हैं, और बाहर के तत्वों से ही तो हमारा ये शरीर बना है। जब हमारी नेचर सतयुग त्रेता में बहुत सुखदायी है, शांतमय है, जैसा भाई गीत में भी सुना रहे थे, जो 7 स्वरूप हैं, जो बाबा ने भी 5 स्वरूपों का कहा हुआ है, तो सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान और शक्ति जो आत्मा के गुण हैं, तो जैसे जितना जैसे जैसे हम इन स्वरूप में स्थित होते जाते हैं तो बाहर की प्रकृति भी हमें उतना सहयोग देती है। सतयुग त्रेता में हम सभी इन गुणों में स्थित हैं, इसीलिए बाहर की प्रकृति भी शांत सुखदायी है। कभी सतयुग त्रेता में कोई अर्थक्वेक नहीं आता, भूचाल, फ्लड, फेमिन, सुनामी, कोई भी प्रकृति के तत्वों की हलचल नहीं होती है, क्योंकि हमारे अंदर की प्रकृति सुखदायी है। और अभी हमारी अपनी प्रकृति भी बहुत दुखदायी है, अशांत है, इस कारण से बाहर की प्रकृति में भी बहुत हलचल होती है, अशांत है। तो अभी बाबा यही चाहता है कि बाहर की प्रकृति को भी अगर हम दासी बनाना चाहते हैं और उनको भी सहयोगी बनाना चाहते हैं, जो बाबा कहता है प्रकृति के तत्वों को भी योगदान करो, तो हमें अपनी अंदर की प्रकृति को सुधारना पड़ेगा। और यही बात है, क्योंकि जब हम समाधान स्वरूप की बात करते हैं तो किसका समाधान? तो समाधान भी ना हमें, एक तो अगर हमारे अपने लिए कोई प्रॉब्लम है, समस्याएं आती हैं स्थूल सूक्ष्म, उसका समाधान करना है, लेकिन अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। बाबा ने कहा अब अपना जीवन यही हो दूसरों के लिए, अपने लिए तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आता है तो भी बस पानी पर लकीर की तरह है, तुरंत खत्म हो जाए। लेकिन विश्व की आत्माओं के आगे तो बहुत समस्याएं आएंगी, वो उससे दुखी अशांत होंगे। हमारे अपने भी नए भाई बहन ब्राह्मण परिवार, उनके सामने भी जब कोई आएगी तो एक अपने लिए समाधान स्वरूप बने, एक दूसरों के लिए, सभी आत्माओं के लिए समाधान स्वरूप बने। और तीसरा प्रकृति के तत्वों के लिए भी समाधान, क्योंकि उसमें भी बहुत हलचल होनी है, अति हलचल, लेकिन वो अति हलचल भी हमें अति अचल बना दे। तो इसीलिए इन सभी परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से समाधान स्वरूप होके रहना है, ये देखते चलना है। आज की दुनिया में कोई भी बात होती है तो टेंशन, तनाव हो जाता है, और लोग कहते हैं ये तो स्वाभाविक ही है, जैसी परिस्थितियां होती हैं। तो बाबा ने भी कुछ वर्ष पहले मुरली चलाई थी, उसमें कहा था, हाँ बाबा बच्चों को क्या चाहता है? टेंशन रहित देखना, तनाव मुक्त देखना, कोई भी तनाव ना रहे। और उसके लिए बाबा ने बड़े अच्छा उदाहरण दिया था कि जब बच्चे आते हैं ज्ञान में और शुरू में, तो बहनें बताती हैं भाई अपना जीवन कैसे, कौन से फूल की तरह बनाओ? कमल फूल की तरह। बस कमल रहता तो कीचड़ में है, कीचड़ से न्यारा होता है, और ये बात हम सबको पक्की हो जाती है। रहना तो परिवार में है, घर गृहस्थी में और पवित्र। लेकिन जो अल्टीमेट स्टेज बाबा ने बताई है, कमल के फूल से हमारी यात्रा शुरू होती है ब्राह्मण जीवन की, और समाप्त कहाँ होती है? गुलाब के फूल की तरह। गुलाब के फूल में क्या विशेषता? जैसे कमल के फूल की ये विशेषता है कि कीचड़ में होता है, कीचड़ से न्यारा, ऐसे ही गुलाब के फूल की क्या विशेषता है? खुशबूदार होता है कांटों के बीच में, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उसकी ये विशेषता है कि गुलाब का फूल होता है ना, सब पंखुड़ियाँ अलग अलग होती हैं, और सबका कनेक्शन बीच में जो एक पराग
पुष्प होता है, बीच के उससे ही पेडल से ही लगा रहता है वो पंखुड़ियाँ, और थोड़ा सा भी गुलाब के फूल को हाथ से हिलाओ, कुछ करो, सब पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं, अलग अलग होके सब निकल जाती हैं, क्योंकि सबका कनेक्शन एक दूसरे से नहीं है, रहती सबके आसपास हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी, लेकिन आधार उनका बगल वाली पंखुड़ियाँ नहीं है, आधार उनका बीच का वो है। यानी हम सब का भी यही हो कि हम सबका आधार बस बाप हो, शिव बाबा हो, और रहना संगठन में है, लेकिन संगठन में रहते हुए भी हमारा बुद्धि योग पूरा का पूरा शिव बाबा के साथ हो। इसीलिए ही कहा जाता है कि संगठन, बुद्धि का विकास जो होता है वो एकांत में होता है, और चरित्र का विकास जो होता है वो संगठन में होता है। तो गुलाब का फूल दोनों का प्रतीक है। बुद्धि का विकास अगर हमें करना है एकांत में, इसीलिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठो, एकांत में रहो, वाणी में नहीं आओ, और जितना हम एकांत में भी रहेंगे विचार सागर मंथन होगा। देखो दादी जानकी जी का कितना नए नए पॉइंट्स लाते हैं, एकांत, बुद्धि को एकांत रहे, लेकिन रहना हम सभी को संगठन में ही है, क्योंकि सतयुग में भी संगठन में रहेंगे, यहाँ भी संगठन में ही है, ब्राह्मण जीवन में भी। और संगठन की विशेषता यही है कि चरित्र का विकास, क्योंकि कोई भी अगर बात होती है तो शास्त्रों में भी लिखा है वैसे, एकांत और अंधेरा, इसमें ही विकार आक्रमण करते हैं कोई, और चरित्र का विकास जो है वो संगठन में, क्योंकि जब संगठन में होंगे तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन रहता है कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जो दूसरों को किसी भी रीति से वो करे डिस्टर्ब, और साथ ही साथ हमारे अपनी कमजोरियों को हर व्यक्ति ढकना चाहता है, उस पर वो भी निजात पाना चाहता है, विजय पाना चाहता है। इसलिए ये रहना है अपने को, अल्टीमेट हमारा एम गुलाब की तरह, क्योंकि तनाव आता है, पहले तनाव आएगा, कोई समस्या होगी, तनाव डेवलप होगा, और समस्या का समाधान हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जब भी कोई समस्या आए विशेष, तो एकांत में बैठ के बाबा के साथ बैठ के रूहान करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सही समय पर सही डिसीजन बुद्धि में आता है, क्या करना चाहिए, और फिर उधर की तरफ व्यक्ति के कदम बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अभी आवश्यकता इस बात की है, और इसीलिए आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, हाँ, कोई भी होता है, एक बाहर की समस्या विघ्न बाहर से आता है। आज कौन से प्रॉब्लम पर बाबा ने खास सुबह की मुरली में ना बताया हम सब बच्चों को, जो हम सभी के सामने किसी न किसी रूप में आती रहती है। कौन सी बात बताई? बीमारी का, शरीर की बीमारी का। आज बताया ना बाबा ने, कितना सहज अच्छा साधन, शरीर की बीमारी आएगी लेकिन मन बीमार ना हो हमारा। 50% बीमारी तन की होती है, और अगर 50% और मन की अगर हो गई ना, तो वो ही थोड़ी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेती है, और अगर बड़ी बीमारी भी है, और अगर हमारे मन को उसने प्रभाव नहीं डाला है मन पर, तो बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है, सूली से कांटा हो जाती है। तो ये अपने को देखते चलना है कि हमारे मन के ऊपर कोई भी निगेटिविटी का और ऐसा प्रभाव ना हो। इसके लिए और क्या करना चाहिए? हमने बाबा को भी देखा, हाँ, बस जो बाबा ने बताया ना, 2 खजाने विशेष, समय और संकल्प रूपी खजाना। ऐसे ही बाबा समय रूपी खजाना भी कितना बचाता था। थोड़ा भी 5 मिनट भी बाबा को मिलता था, बाबा से पार्टियां मिलने आती थी, पार्टी को टाइम होता था, जैसे अभी भी दादियों से टाइम लेते हैं, भाई मानो 10 बजे ये बम्बई पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे पंजाब पार्टी मिलेगी, 11 बजे
गुजरात पार्टी, ऐसे अलग अलग टाइम होते थे। बस ब्राह्मणी जब आती थी, देखती थी बाबा 3 जगह कहीं अक्सर मिला करते थे, या तो अपना हिस्ट्री हॉल में, पार्टी बड़ी होती थी उस समय तो 15-20 की पार्टी भी बड़ी मानी जाती थी, तो बस पार्टी होती थी तो वहाँ मिलते थे। कई बार 3-4 लोग ही होते थे तो बाबा कई बार झोपड़ी में मिलते थे, और कभी कभी बाबा 1-2 लोग होते थे तो अपने कमरे में भी कभी कभी बाबा मिला करते थे। तो ऐसे ही जब बस बाबा से मिलने का टाइम होता था, ब्राह्मणी आई, बस देखा बाबा बैठा है, आंख भी खुली हुई है, बड़ा अपनी स्थिति में मग्न है, और बस जैसे सोच में डूबा हुआ है जैसे। तो ब्राह्मणी आती थी और बस देखा, लेकिन बाबा तो जैसे अपने में मग्न है, तो वो कहती थी बाबा बाबा, बस टीचर बहन। तो ऐसे बाबा को कई बार थोड़ा जर्क सा लगता था, जैसे बाबा है तो यहाँ, शरीर यहाँ है, लेकिन बुद्धि से बाबा कहीं और होता था। अच्छा बच्ची आ गए, आओ आओ पार्टी, आओ बैठाओ। फिर बाबा जैसे मिला करता था। तो बाबा को ये अभ्यास जो बाबा ने कहा है, देह में आने का और देह से न्यारे बनने का, समाधान स्वरूप की स्थिति के लिए ये बहुत जरूरी है कि बस जब हमें आवश्यकता हो इस शरीर के द्वारा पार्ट प्ले करने की, हम इस शरीर में आए, पार्ट प्ले करें, जो भी कारोबार है कार्य, और जब थोड़ा भी अगर टाइम मिलता है बस देह से न्यारे हो जाए। और जो बाबा ने 5 स्वरूपों का भी वर्णन किया हुआ है, कभी हम अपने आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप को, कभी आदि स्वरूप को, कभी पूज्य स्वरूप को, कभी अपने ब्राह्मण, कभी फरिश्ता स्वरूप को, वो सब याद करें उन लोक में जैसे बुद्धि से चक्कर लगाए। बाबा उसकी मिसाल थे। कितनी बार बस बाबा को देखा, बस बाबा देह से न्यारे हुए, वो ऊपर जैसे बुद्धि योग से ऊपर हैं, और जब भी कोई काम है देह में आए, बाप बच्चों से मिले भी, बातचीत की, टोली खिलाई, अपना पूरा पार्ट बजाया, वासना दी, फिर समय मिला, फिर बाबा देह से जैसे न्यारा, अपना व्यक्तिगत भी पुरुषार्थ और सेवा भी। यही बाबा चाहता है कि स्व सेवा और विश्व सेवा का हमारा बैलेंस चलता रहे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बाबा कहता है ना कि अब क्या करो, अब यही समय है अपने प्रति कम समय, विश्व के लिए अधिक समय हमारा हो। और विश्व सेवा के साथ साथ हमारी अपनी सेवा तो है ही है। और इन सब का रिजल्ट पता कैसे चलेगा कि हम इस स्थिति को अचीव करते जा रहे हैं, समाधान स्वरूप बनते जा रहे हैं, पता कैसे चलेगा? जैसे कोई तबीयत खराब है, थर्मोमीटर से पता चल जाता है भाई इतना बुखार है, या ब्लड प्रेशर अगर हाई है, लो है, और तबीयत थोड़ी नॉर्मल नहीं है, पता चल जाता है इंस्ट्रूमेंट से, चेहरे से कि ये अभी नॉर्मल नहीं है। ऐसे ही कैसे पता चलेगा कि हाँ हम समाधान स्वरूप स्थिति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं? हम सभी ज्ञान में तो हैं ही, दो नए भी हैं, 2, 4, 5 साल से लेकर 75 साल तक के भी हम सभी ज्ञान में हैं, लेकिन समाधान स्वरूप स्थिति की तरफ, कर्मातीत स्थिति की तरफ हम कैसे होते चले जा रहे हैं, इसका एक प्रमाण ये भी है कि सदा बाबा जो कहता है ना, खुशी, हमेशा चेहरे पर खुशी रहेगी, चमक रहेगी। जैसा आज भी बाबा ने कहा ना, चमक जितनी रहेगी, खुशी रहेगी। देखो बाबा भी इतना मतलब वृद्ध था, 93 इयर्स ओल्ड बाबा की आयु थी। कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, और खांसी आते आते लगता था जैसे बाबा को भाई तकलीफ हो रही है बस, लेकिन दूसरे ही क्षण, हाँ बस खांसी हुई, दूसरे ही क्षण बाबा हंसता हुआ कहता था, बच्चे देखो बाबा, शिव बाबा को कहता है कि बाबा आपने इस रथ का आधार लिया है, तो जरा इसे थोड़े, तो जो मेरी सखी है ना, किसे सखी बोलता था बाबा? खांसी को,
ये जो मेरी सखी, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, जरा इसको थोड़ा मेरे से अलग करो। तो शिव बाबा क्या जवाब देता था? बाबा कहता था, बच्चे ये तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें ही चुकतू करना है। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब। अगर मैं तुम्हारा हिसाब किताब कुछ चुकतू करूं, कम करूं, तो मुझे और भी बच्चों का करना पड़ेगा, सभी बच्चों का। तो हर एक को अपने कर्मों के हिसाब से अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। और इसमें बाबा कुछ नहीं करेगा, शिव बाबा। हाँ, इतना जितना बाप को याद करेंगे सूली से कांटा हो जाएगा कम, लेकिन चुकतू तुम्हें ही करना है। तो वो किस रूप में दिखता था? बस अभी तो खांसी हो रही है, जैसे थोड़ा लगता था बाबा को जैसे तकलीफ हो रही है, और दूसरे ही क्षण बस बाबा कहते हैं, अरे बच्चे देखो कल बाबा जाके ये बनेगा। जहाँ हिस्ट्री हॉल में क्लास होती थी, 3 संदलियाँ पड़ी थी और बाजू में ट्रांसलाइट का चित्र होता था, कृष्ण का, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का चित्र था। तो बस बाबा उसे देख के, बच्चे कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। बस अभी तो देखो पुराना शरीर है, ये तकलीफ होती है, कोई बात नहीं, लेकिन कल जाके बाबा ऐसा मिचनू बनेगा, उस दुनिया में तो कोई भी दुख नहीं होगा, कोई खांसी नहीं होगी, कोई अशांत बीमारी नहीं होगी। और बच्चों को भी ऐसे खुशी में क्या करना चाहिए? हाँ, बाबा कहता था खग्गियाँ मारनी चाहिए खुशी में। हाँ, तो कैसे खग्गियाँ मारते हैं? बाबा ने ना, एक बार हम सामने बैठे थे, तो बाबा ने कहा ऐसा हो, बस खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। बच्चे मालूम है कैसे बाबा कैसे खग्गियाँ मारी जाती हैं? तो बच्चों ने कहा नहीं। अरे बच्चे ऐसे, ओह कल जाके मैं ये बनूंगा ऐसे। बस इस बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी, चमक, इतना वो आ जाता था, और लगता ही नहीं था कि कुछ क्षण पहले बाबा को इतना खांसी आई या वो ये स्थिति है। वो भी एक तरीके से विघन आया खांसी के रूप में किसी में, लेकिन बाबा ने आत्मिक स्थिति से अपने होने वाले स्वरूप का आवाहन करके किस प्रकार से उसकी जैसे बिल्कुल विस्मृति कर देता था कि बस कोई बात नहीं, ये तो है, और पानी पर लकीर की तरह, और कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। अपना भविष्य स्वरूप जितना सामने रहेगा, उतना वर्तमान की समस्याएं जो है ना, वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और कोई समस्या कई बार संगठन के बीच में ये भी आती है, जब संगठन में रहते हैं तो भाव स्वभाव की बात, कोई भी, हम ब्राह्मणों का परिवार ये जब छोटा हो जाता है, लौकिक में तो बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या, लेकिन जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो बस जब यही लिमिटेड होता है, तो हमें अपने ब्राह्मण परिवार में भी कभी कभी कुछ संशय आने लगता है। किसी किसी आत्मा का देखते हैं, अरे ये इतना 20 साल पुरानी आत्मा अभी तक क्रोध करती है, इसमें भी ये संस्कार हैं, अभी तक ये आत्मा 25 साल 30 साल हो गए, इसमें ये संस्कार अज्ञानियों जैसे। तो हम जैसे कि हलचल में कई बार आ जाते हैं। हालांकि बाबा ने बोला है किसी को नहीं देखना है, बाबा को देखना है, आगे बढ़ते रहना है, लेकिन साकार में तो वही दिखते हैं, वो आते हैं। तो बाबा ने कहा है क्या करो, बाबा का एक एक बच्चा जो है ना, वो दुनिया की आत्मा से महान है, बड़े से बड़ी आत्मा से भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। और अब देखो, जब भगवान ने चुना है ना, तो क्या भगवान का सिलेक्शन गलत हो सकता है? नहीं। आज उसका स्वरूप अगर ये दिख रहा है, कोई क्रोधवश है, कोई किसी अज्ञानता के वश है, लेकिन बाबा को उसके द्वारा समय पर कोई ना कोई इतना विशेष कार्य कराना है, तभी भगवान ने उस आत्मा को चुना है। और यह निश्चय रहेगा तो क्या होगा, कभी भी किसी आत्मा के प्रति भी कोई प्रश्न पैदा नहीं होगा, अरे इसमें ऐसा पुरुषार्थी आत्मा है वो भी, लेकिन वो अपना कमजोरी जीतने का पुरुषार्थ कर रही है, हमें उस पर बल्कि और रहम दृष्टि, दया दृष्टि, क्षमा दृष्टि हो हमारी उसके ऊपर, उसके प्रति घृणा की भावना या तिरस्कार की भावना बिल्कुल भी ना हो। इससे ही वो सुधरेंगे,
इसलिए बाबा ने कहा है कि हर आत्मा को ना, बस किसी ने हमारे साथ कोई बुरा किया है, अपमान किया है, कोई ऐसी बात की है, हमारे अहम को ठोस लगी है, तो भी बस उस आत्मा को हम ना क्षमा करते हैं। जो भी महानता का गुण है, सबसे बड़े से बड़ा, ये गुण पर हम सदा टिके रहे। दूसरा कुछ भी करे, लेकिन हमें उसे, क्योंकि जब भी जो व्यक्ति पैदा होता है, कोई भी मनुष्य जब पैदा होता है, उसमें दो गुण तो विशेष होते हैं। कौन से दो गुण या दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, दूसरा है भूलने की शक्ति। हर मनुष्य में ये दो गुण, दो शक्तियां होती हैं, लेकिन जीवन की विडंबना क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो जाते हैं भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। किसी ने कोई हमारे साथ मनमुटाव हुआ, कोई बात करी, बस वो बात तो हमें बरसों तक याद रहेगी, वो तो बल्कि भूल जानी चाहिए तुरंत, लेकिन वो याद रहती है। और जो बात याद रखनी चाहिए, जो बाबा भी कहता है, अब कैसे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, बाबा को याद करो, बहुत सारी बातें याद की, वो विस्मृति हो जाती है। तो एक क्षमा, जो भी महान पुरुष होके गए हैं, लौकिक में भी, हम तो बड़ी से बड़ी महान आत्मा है। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने तो ये धर्म पिताएं भी कोई कुछ नहीं है, तुम बहुत महान आत्मा हो, भगवान को पहचाना है हमने। इस कारण से बाबा ने कहा है अपने को सदा उस महानता की स्थिति में स्थित रखो, और वो तभी होगा जब किसी ने कुछ किया हो, हम हर व्यक्ति को क्षमा करते चलें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर पाएगा। तो अभी अपने को ये देखो, मैं कायर हूं या महावीर हूं। अगर किसी की कोई बात अभी तक भी चुपती है, वो व्यक्ति सामने आता है, हम नजर छुपा के निकल जाते हैं, बात नहीं करते, तो इसका मतलब कायरता का लक्षण है। तो एक तो जैसा ये बताया कि समाधान स्वरूप बनने के लिए बाबा के कदम पर कदम रखते जितने चलते हैं, लौकिक में समस्याएं आती हैं, लेकिन उसका समाधान स्वरूप हर परिस्थिति में। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने ना हंस का उदाहरण दिया था। कई बार बाबा कहते हैं बस आप राजहंस हो। हंस का उदाहरण, हंस में क्या विशेषता होती है? हम सभी हंस हैं, ऐसी विशेषता क्या होती है? हाँ, मोती और कंकड़ वो तो अलग करता ही है। हंस में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हर परिस्थिति में ना अपने को चला सकता है। जल थल नभ, पृथ्वी है उस पर भी वो चलता रहेगा, पानी है उसमें भी चल सकता है, रह सकता है, और हवा में, वायु में, उसमें भी उड़ सकता है। तो बाबा हमें भी राजहंस बोलता है, यानी कि हम भी हर परिस्थिति में, कोई कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे अनुरूप हो न हो, लेकिन हम हर परिस्थिति में भी अपने को सदा आगे बढ़ाते रहें। ऐसे एक तो हम राजहंस बन के चले। और दूसरा, एक समस्या का जन्म इसलिए भी होता है अपने लौकिक में भी, अलौकिक परिवार में भी, जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत है ना, क्या? जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सिद्धांत हम भूल जाते हैं। बस हम हर व्यक्ति को अपने अनुरूप चलाना चाहते हैं, मेरी इच्छा के अनुरूप दूसरा चले, और जब हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं चलता है तो फिर संबंधों में भी कटुता आ जाती है। इसीलिए अभी एक ये देखना है कि हम बस साक्षी दृष्टा होकर के पूरा सब देखते चले, जो बाबा ने कहा।
साक्षी दृष्टा का मतलब क्या है? साक्षी देखो, एक है दृष्टि, ये आंख जैसे ये दृष्टि है, एक है दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाली, वो आंख है अंदर, जो अंदर आत्मा देखती तो आत्मा है ना, आंख तो इंस्ट्रूमेंट है, ये दृष्टि है। दृष्टा अंदर की वो, और एक देखती क्या? दृश्य, जो चारों तरफ दृश्य दिख रहा है, उस दृश्य के कारण ही कुछ भी ऊपर नीचे होता है, विचार चलता है। तो इस तरीके से दृश्य को जब ये दृष्टि के द्वारा अंदर ले जाया जाता है, अंदर वो आत्मा के पास, तो फिर क्या होता है? उसके बाद ही सारा का सारा व्यवहार चलता है। तो साक्षी दृष्टि होकर चलना, यानी कि जो बाबा ने कहा है हर बात पर भी ना फुल स्टॉप लगाते चलना। बिंदी, वो फुल स्टॉप का प्रतीक लौकिक में भी सेंटेंस होता है बिंदी, हाँ? और अगर ज्यादा बिंदी होती हैं वो किस बात का प्रतीक है? वो सेंटेंस की कंटिन्यूटी का, कि सेंटेंस आगे और भी है, कंटिन्यूटी है, वो उसका प्रतीक है। तो इसीलिए फुल स्टॉप लगाना एक ये जो है बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि अपने दैवी परिवार में भी ना क्या करते चलो, आपके पॉकेट हमेशा भरे रहें। किस चीज से याद आता है? बाबा ने कहा था कुछ वर्ष पहले, हैं? सहयोग के नोट, उससे भरे नोट होता है, पैसा होता है, कोई भी प्रॉब्लम आए वो उसको कर सकते हैं समाधान। तो एक तो सहयोग के नोट, और दूसरी बात जब हम किसी का आदर सत्कार करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, तो वो व्यक्ति हमारा बन जाता है। इसीलिए बाबा ने बोला सहयोग के नोट और स्नेह की माला, बस ये अगर हम बांटते चलेंगे, सहयोग के नोट और स्नेह की माला, तो उससे क्या होगा कि समस्या स्वरूप अगर कुछ बनेगा भी, तुरंत समाधान हो जाएगा। एक दृष्टांत के साथ मैं समाप्त करता हूँ कि हम ऊपर हिस्ट्री, वहाँ पांडव भवन में थे, बहुत 64 की बात है, 64-65 की, दोपहर का समय था, 3-4 बजे थे। कुछ सन्यासी पांडव भवन के सामने से जा रहे थे, और एक सन्यासी उसमें मुख्य था, बड़ा था, 4-5 उसके साथ उसके चेले वगैरह थे। तो सन्यासी गेट के पास रुका और उसने सब देखा, और फिर वहाँ पर हमारी एक दादी जी पहरा देती थी, बूढ़ी दादी उस समय, तो उससे कहा, उनसे कहा कि मुझे आपके गुरुजी से मिलना है। तो उसने बताया, दादी ने बताया कि भाई गुरुजी से तो, गुरु तो हमारा शिव बाबा है, और तो उसने बताया नहीं, दादा लेखराज, वो तो अपने रीति से बोलते हैं, उनसे मिलना है। तो उन्होंने कहा अभी तो ये दोपहर का समय है, आप शाम को आओ या कल सुबह आओ तो तब ठीक रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी आज रात को चले जाना है, अभी मुझे उनसे मिलना है। बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो माना नहीं। तो उस समय फिर उनको वो कह के दादी अंदर गई बाबा के पास, तो देखा बाबा तो जग रहे थे, लेकिन उस समय वहाँ जाके दादी ने बोला, बाबा ऐसे ऐसे आए हैं सन्यासी, वो जिद कर रहे हैं आपसे मिलने की। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची, क्यों नहीं, बाबा जरूर मिलेगा, उन्हें ले जाके हिस्ट्री हॉल में बैठाओ। तब हिस्ट्री हॉल भी बना था कुछ वर्ष पहले ही, तो वहाँ लाके दादी ने उन्हें बैठा दिया, और थोड़ी देर के बाद बाबा आए। वो सन्यासी लोग तो नीचे बैठ गए वहाँ पर, क्योंकि जो संदली होती है आसन का, आश्रम, किसी भी सन्यासियों के आश्रम का नियम होता है कि उनकी संदली पर वही बैठता है गुरु, जिसका आश्रम होता है। दूसरे जितने भी आएंगे वो अलग बैठेंगे, उस आसन पर नहीं बैठेंगे। तो वो संदली खाली पड़ी हुई थी, वो सन्यासी नीचे बैठ गए। तो बाबा आए, बस बड़े प्यार से उन्हें कहा, अरे रे रे, आप लोग नीचे क्यों बैठे हो, आप लोग यहाँ बैठो संदली पर। तो वो सन्यासी ने बड़े मतलब गर्व से, और वैसे भी भरा हुआ तो था ही, शास्त्रार्थ करने आया था, उसने बोला नहीं नहीं, वो तो आपकी गद्दी है, आप अपनी गद्दी पर बैठो, हम लोग यहाँ बैठते हैं।
बाबा ने बड़े नम्र से ता से प्यार से कहा, अरे बच्चे तुम लोग तो बाल ब्रह्मचारी हो, आप लोगों ने ही तो थामा है सृष्टि को, पवित्र हो। देखो ये बाबा ने अपनी तरफ इशारा करके कहा कि देखो ये भी गृहस्थी वाला था, इसके भी अपना इतना गृहस्थ में रहा है, आप लोग तो वास्तव में बहुत महान हो, आप लोग बैठो आओ। उसको संदली पर इनवाइट किया, कहा, वो फिर भी कह नहीं नहीं आप बैठो। तो बाबा ने बड़े प्यार से स्नेह से उसको बस बाहाँ से पकड़ के, नहीं नहीं बच्चे आओ। बाबा की वाणी में इतना प्रेम होता था और बच्चे बच्चे कहते थे तो दूसरे को ऐसा ही महसूस होता था ये हमारा पिता है, महान है। तो बाबा ने उसको हाथ से पकड़ के थोड़ा सा वो कहा संदली पर बिठा दिया और बाबा जो है सामने ही ना उसके नीचे बैठ गए। देखो कितनी नम्रता, कितनी महानता। और उस समय बस बैठ गए बाबा और प्यार से पहले बात करी, बहुत अच्छी, पानी वानी पिया बच्चे, ऐसे बच्चे बच्चे कहते। और उसके बाद बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे कैसे आना हुआ? तो वो सन्यासी दूसरे की तरफ देखे, दूसरा तीसरे की तरफ, क्योंकि बाबा ने प्रेम से, अपने स्नेह से, आदर से, सत्कार से इतना घायल कर दिया था। लेकिन फिर जो अल्टीमेटली जो मुख्य सन्यासी था उसने ही कहा, बाबा हम आपके पास आए हैं शास्त्रार्थ करने, क्योंकि आप तो ये बताते हो गीता का भगवान ये नहीं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है और आत्मा निर्लेप नहीं, आदि आदि जो हमारा नया ज्ञान है। तो बाबा ने बड़े प्यार से बताया कि देखो बच्चे, ये भी यही मानता था ब्रह्मा की तरफ, जिंदगी भर शास्त्र पढ़ता रहा ये, अभी तो बस शिव बाबा आता है स्तन के द्वारा बोल के चला जाता है, शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है। इस तरह बाबा ने इतने नम्रता प्यार स्नेह से कहा, बस एक बार में जैसे उन्होंने सुना, कोई भी जिद नहीं करी, जो भर के आए थे हम शास्त्रार्थ करेंगे, उसके बाद भी बस सुन के और टोली वगैरह लेके वो सन्यासी जैसे, हाँ बाबा ठीक, बस वो चले गए। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम आया समस्या के रूप में, ये वो शास्त्रार्थ करेंगे, कुछ भी क्रोध में आएंगे, लेकिन अपने स्नेह से, प्यार से, आदर से, सत्कार से, नम्रता से बाबा ने उस समस्या का कितना सहज रीति से समाधान कर दिया। बस आज आवश्यकता यही है कि हम भी स्थिति को पहचान के इस रीति से चले कि कोई समस्या न रहे, समाधान हो जाए और हम सब भी बाबा के समान बन करके कर्मातीत अवस्था को पाके हम सब अपने घर चले और फिर बाबा के साथ ही पार्ट बजाने आए। ओम शांति, ओम शांति।